स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2। बच्चों क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो आपको एक एपी दिया गया है और आपको इनका सम ढूंढना है। क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन इज 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस लास्ट टर्म दिया है 84। ठीक है बच्चों, अब हमें इस एपी का सम ढूंढना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, देखो ये एपी है, एपी में हमें फर्स्ट टर्म दिया है, यू कैन फाइंड डी, आपको एपी का लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, अब हमारे पास इस एपी का सम ढूंढना है। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला है Sn = n/2 into bracket 2a + n - 1 into d। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास a है, d है, लेकिन हमारे पास n नहीं है। यू नीड टू फाइंड द n। ठीक है, सो n कैसे फाइंड करेंगे। अब इस एपी में देख सकते हो आप, द फर्स्ट टर्म इज 7, सेकंड टर्म इज 10 1/2, थर्ड टर्म इज 14 और ऐसे ही आपको लास्ट टर्म दिया है 84। सो इफ एनी हाउ आपको पता चल जाए कि जो लास्ट टर्म है 84 उसका पोजीशन कौन सा है, वो कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, 150 नंबर का टर्म है, 160 नंबर का टर्म है, 70 नंबर का टर्म है। सो लास्ट टर्म जिस नंबर ऑफ टर्म पे होगा दैट मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द एपी। हमें पता चल जाए कि लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन पे है, तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में होंगे। ठीक है, सो a इज 7, d क्या होगा बच्चों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 10 2 20, 20 + 1 21/2 माइनस 7, तो 21 - 7 2 14/2, that is 7/2 is your d, right? Now tn is 84, tn is 84, इस एपी का एक टर्म है 84। अब मुझे पता करना है कि ये जो tn है इसके लिए n क्या है। ठीक है, so we use the formula tn is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, 84 is equals to a is 7 plus n minus 1 into d is 7/2, d is 7/2। now 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7/2। ठीक है, 84 minus 7 4 और 80 minus 3 is 77। ठीक है, is equal to n minus 1 into 7/2, right? देखो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर n चाहिए। so this 7/2 I will bring it on this side, so when you shift the fraction on the other side it will be reciprocal। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 into 2/7 is equals to n minus 1। now ये हो जाएगा 11 2 22। ठीक है, 22 is equal to n minus 1। now when you bring this minus 1 on this side it will become plus, so n is equals to 23, n is equals to 23 means there are 23 terms in this AP। 84 जो टर्म है वो 23 नंबर का टर्म है, राइट? अब आपको फाइंड करना है इसका सम। सो वी नो द फार्मूला Sn is equals to n/2 into bracket 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम और एक फार्मूला जानते हैं, Sn is equals to n/2 into bracket a plus l where l is the last term। सो बच्चों ये सिंपल है ना, जब आपको लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी हमारे लिए। सो n is 23/2, a क्या है बच्चों, a है 7 प्लस l क्या है, l is 84। ठीक है, नाउ 23/2 7 + 4 11 का 1 कैरी 1 91। सो अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 91 2 से कैंसिल होगा नहीं। सो 23 into 91 मल्टीप्लाई कर दो, so your answer will be 2093/2। Sn will be equals to sum of कितने टर्म्स, 23 टर्म्स, sum of 23 terms will be equals to 2093/2। so this is the solution for this question। ठीक है बच्चों, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको ऐसे क्वेश्चन में यही अप्रोच रखना है that you have to first calculate the number of terms। so देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों फार्मूला का यूज आ गया, we are using tn formula also and Sn formula also। ठीक है, so coming to the next part of this question, question number 2। ये फर्स्ट था, सेकंड वाला करता है।
Okay, so the second one is 34, 32, 30. 34 plus 32 plus 30 up to how many terms? Last term में बेटा 10. ठीक है, तो अगेन सेम we will write the values. A क्या है बच्चों? A is 34, first term is 34. D क्या है? 32 minus 34, 32 minus 34, second term minus first term minus 2, D is minus 2. देखो बच्चों, और यहाँ पे Tn क्या है? Tn is 10. हमें पता करना है ये जो 10 है वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है? तो इस फॉर्मूला में अपन Tn 10 पुट करेंगे. तो 10 is equals to A is 34 plus n मुझे नहीं पता है और मेरा d है बच्चों -2. ठीक है, सो 10 is equals to 34 -2 into n -2n -2 into 1 plus 2. ठीक है, सो 10 is equals to 34 plus 2 36 minus 2n. When you bring this 36 on this side, it will be 10 minus 36 is equals to minus 2n. Now 10 minus 36 is minus 26 is equals to minus 2n. n is equals to minus 26 upon minus 2, which means n is equals to 13. n is equals to 13. ठीक है, तो n 13 मिल गया हमें. अब हमें यहाँ पे पता है लास्ट टर्म इज 10, n is 13, a is 34. ठीक है, so put the values and you can solve it. देखो 13 by 2, a क्या है 34 प्लस लास्ट टर्म क्या है बच्चों 10. सो 13 by 2 into 34 plus 10. 34 plus 10 is 44. ठीक है, ये हो जाएगा 22. सो इट विल बी 13 into 22. ठीक है, सो सम ऑफ 13 टर्म इज 286. समझ में आया? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स है तो कमेंट कर देना बच्चों. ठीक है, चलो इसका लास्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला जो कि माइनस में है सब. So the last one is minus 5 plus minus 8 plus minus 11 up till last term is minus 230. ठीक है बच्चों, अब इस एपी में अगेन फिर से आप डाटा लिखो. a is -5. ठीक है, d is second term -8 minus -5, that is -8 plus 5. -8 plus 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो क्या हो जाएगा -8 plus 5 -3. ठीक है, d मिल गया -3 और मेरे पास tn है -230. tn is -230. क्लियर? नाउ अब हमें यहाँ पे नीड टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. tn is -230, so -230 is equals to what is a is -5 plus n minus 1 into d is -3. d is -3. Now let's multiply this -3. So -230 is equals to -5 minus 3 into n is -3n plus 3 into -1 is +3. So -230 is equals to -5 plus 3 minus plus minus 5 minus 3 is 2, sign of greater digit -3n. ठीक है, now when you shift this -2 on this side, it will be plus. So -230 plus 2 कितना होगा? -228. -228 is equals to -3n. n will be equal to 8 और 2 10, 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो घबराना नहीं है. जब हम हैं साथ में तो घबराना नहीं है. देखो इसको आप देख सकते हो, 8 plus 2 is 10, 10 plus 2 12, तो 3 से डिविजिबल होगा. 3 7 21, 3 7 21, 1 और 18 76. तो n मिल गया 76. भैया पुट करो वैल्यू. 76 upon 2
ए क्या है, ए है -5 और लास्ट टर्म है -230, तो इसका समेशन भी माइनस में ही आएगा। 76/2 क्या हो जाएगा, 2 3 6 38 इंटू -5 -230, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 38 इंटू माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 230 प्लस 5 इज 235 -235, मल्टीप्लिकेशन वाला लंबा होगा, चलो करते हैं। 235 इंटू 38 करो, 8 बचे 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 तेरी 24, 24 और 4 28, 28 का 8 2, 8 दूनी 16 और 16 और 2 18, ठीक है। 3 बचे 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 0 8 और 5 13, 9 7 और 1 8, तो 8930, और साइन किसकी आएगी, नेगेटिव की, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, -8930 that is correct, ठीक है बच्चों। तो that's all for this question. Remaining question we will do in the next video. Till then, goodbye, take care.